जादुई पत्थर और चिरंजीवी। गांव में एक लाल घर था। वो लाल घर वर्षों से बंद पड़ा था, मगर लोगों का मानना था कि उस लाल घर से कुछ आवाजें आती है। ये बात चिरंजीवी को भी पता चलती है। अगर उस लाल घर में कोई नहीं रहता, फिर वहाँ आवाज कैसे आ सकती है? ऐसी कौन सी राज है उस लाल महल की जिसे कोई नहीं जानता? मुझे जाकर देखना होगा। चिरंजीवी उस लाल घर के अंदर जाने की सोचता है और अगले ही दिन वो लाल घर के बाहर आ जाता है। चलो इसके अंदर जाता हूँ। चिरंजीवी उस घर के अंदर जाने की सोच रहा था, तभी बर्तन बेचने वाला एक आदमी अपनी साइकिल से वहाँ आता है। साहब, बर्तन लेना है क्या? अरे नहीं, मुझे बर्तन नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। जी ठीक है, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। बर्तन वाला वहाँ से चला जाता है और चिरंजीवी को छिप छिप कर देखने लगता है। चिरंजीवी उस लाल घर के अंदर चला जाता है। वो बर्तन वाला पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि चिरंजीवी लाल घर के अंदर गया है। ये सुन सभी उस लाल घर के बाहर आ जाते हैं। अरे ये शोर कैसा? तभी चिरंजीवी की नजर एक टूटी हुई घड़ी पर पड़ती है और उस टूटी हुई घड़ी के साथ एक पुराना लौटा भी पड़ा था। चिरंजीवी, बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। आप उस घर में क्यों चले गए? बाहर आ जाइए। अचानक इन सभी को क्या हो गया? लगता है बाहर जाना ही पड़ेगा। चिरंजीवी लाल घर से बाहर आ जाता है। क्या हुआ? आप सभी एक साथ यहाँ? चिरंजीवी, ये घर सही नहीं है। यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज आती है। कृपया आप इस घर में वापस कभी मत जाइएगा। अरे आप सभी परेशान क्यों होते हैं? मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप सभी चिंता मत कीजिए। नहीं चिरंजीवी, आप आगे से कभी इसके अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ से। चिरंजीवी सभी गांव वालों के साथ वहाँ से चला जाता है और वापस घर आता है। आज तो कुछ भी सही नहीं देख पाया, मुझे रात में उस घर में जाना होगा। चिरंजीवी सभी गांव वालों से छिपकर अगली रात उस लाल घर के अंदर आता है। वहाँ उसे वही घड़ी और लोटा दिखता है जो उसने कल देखा था। चलो आगे चलकर देखता हूँ यहाँ और क्या क्या है। चिरंजीवी आगे बढ़ता है, तभी उसे एक मेज पर रखी हुई चिट्ठी दिखती है। चिरंजीवी उस चिट्ठी को पढ़ता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये कौन सी भाषा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। चिरंजीवी उस चिट्ठी को अपने पास रख लेता है और उस घर से निकल जाता है। पता लगाना होगा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। चिरंजीवी गांव में ही कुछ लोगों से मिलता है जिन्हें अलग अलग भाषा के बारे में ज्ञान था। कृपया इसे पढ़कर बताइए कि इसमें क्या लिखा है। जी अभी पढ़ता हूँ। हाँ तो बताइए क्या लिखा है इसमें। इसमें तो कुछ खास नहीं लिखा है, बस यही लिखा है कि इस पत्थर को संभाल कर रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसे संभाल कर रख रहा हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिरंजीवी वहाँ से अपने घर आ जाता है। आखिर कौन से पत्थर की बात हो रही है? क्या उस घर में कोई पत्थर है? पता लगाना होगा। रात के वक्त चिरंजीवी लाल घर के अंदर आता है। चिरंजीवी उस लाल पत्थर की खोज में लग जाता है। चिरंजीवी एक कमरे में आता है और उस कमरे में उसे एक डिब्बा दिखता है। जैसे ही चिरंजीवी उस डब्बे को खोलता है, उसे एक पत्थर दिखता है। अच्छा तो क्या इस चिट्ठी में इसी पत्थर की बात थी? चिरंजीवी जैसे ही उस पत्थर को उठाता है, पूरा लाल घर हिलने लगता है। जोर जोर से आवाजें आने लगती है। जैसे ही चिरंजीवी उस पत्थर को नीचे फेंक देता है, वैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है। लगता है इस पत्थर में ही कुछ है। चिरंजीवी वहाँ से जाने लगता है, तभी आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चिरंजीवी पीछे मुड़कर देखता है, वो पत्थर चिरंजीवी से बात कर रही थी। तुम बोल सकती हो? हाँ, पहले ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मैं तो यहाँ इस लाल घर का राज पता करने आया था। जब यहाँ कोई नहीं रहता तो यहाँ से आवाज कैसे आती है? अच्छा, ऐसी बात है। हाँ,
चिरंजीवी आगे बढ़कर वापस उस पत्थर को उठाता है और इस बार सब कुछ शांत ही रहता है। मैंने एक चिट्ठी में पढ़ा था, उसमें किसी पत्थर के बारे में लिखा था। मैं उसी पत्थर की तलाश में था। मैं ही वो जादुई पत्थर हूँ। महाराज कपिल देव ने मुझे यहाँ रखा था। ये महाराज कपिल देव कौन है और वो कहाँ है? महाराज कपिल देव इसी लाल घर में रहते थे और उनके बारे में और भी कुछ जानना है तो तुम इस गांव के हरीलाल से बात करो। चिरंजीवी उस पत्थर को अपने पास रख लेता है और हरीलाल को ढूंढने लगता है। कुछ लोगों से पूछने के बाद चिरंजीवी हरीलाल के घर आता है। हरीलाल, क्या तुम महाराज कपिल देव के बारे में जानते हो? महाराज कपिल देव की बात सुन हरीलाल हैरान रह जाता है। आपको महाराज कपिल देव के बारे में क्यों जानना है? मुझे कुछ पता करना है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जी, मेरे दादाजी ने बताया था कि एक महाराज कपिल देव नाम के राजा वर्षों पहले राज किया करते थे, मगर किसी ने उनका अपहरण कर लिया था, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई थी। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? जी, मेरे दादा परदादा उनके पास काम किया करते थे, इसीलिए मुझे इसके बारे में जानकारी है। चिरंजीवी हरीलाल से पूछताछ करने के बाद घर वापस आ जाता है। अच्छा, तो ऐसा हुआ था महाराज कपिल देव के साथ। उस घर में जो टठी घड़ी और लोटा वो भी महाराज कपिल देव का ही था। वो हमेशा अपने साथ वो दोनों चीज रखते थे। क्या मैं जान सकता हूँ उस घर से किसकी आवाज आती है? उन लोगों ने जब महाराज कपिल देव का अपहरण किया तो वही उनकी मृत्यु हो गई, मगर अक्सर उनकी आत्मा उस घर में आती है और अपने सभी पुराने चीजों को देखकर उनसे बात करते हैं। इसका मतलब आज तक उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई? हाँ, ऐसा ही है। अगर तुम चाहते हो उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए तो तुम उनके सभी पुराने सामान के साथ मुझे नदी में बहा दो। एक ऋषि ने मुझे बनाया था और महाराज कपिल देव को दिया था, जिससे मैं उनकी रक्षा कर सकूं। ठीक है, मैं आज ही ये कर देता हूँ। चिरंजीवी लाल घर के सभी सामान को इकट्ठा करता है और पत्थर के साथ उन सभी सामानों को नदी में बहा देता है, जिसके बाद महाराज कपिल देव की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और अब किसी को कोई भी आवाज नहीं आती थी।